वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्ट्रीट ड्रीम। रात में मैं लगभग 1:30 बजे के आसपास सोई थी, पढ़ रही थी और सुबह मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 6:15 बजे। यहाँ पर जो अमरनाथ सर यूपी टेट की क्लासेस हिंदी के लिए करवा रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट मैंने सेव कर रखी है, तो इसके क्वेश्चंस मैं चल रही हूँ ऑन कर लूँगी और काम करते करते सुनती रहूँगी क्योंकि हिंदी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं ये सर। 6:30 बजे और रात में मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था, जैसे बर्तन वगैरह, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। साथी भी सो रही हैं और आज कल मैंने बताया था आप लोगों को भी साथी को मैं 8 बजे तक छोड़ दूंगी स्कूल, तो चलो पहले मैं लंच बनाऊंगी और साथ ही साथ यूपी टेट के लिए अमरनाथ सर का हिंदी भास्कर टीचिंग जो चैनल है वहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट किया है, तो वही देखूंगी। मिलूंगी आप लोगों से साथी को स्कूल छोड़ने के जब मैं सुबह लेट उठती हूँ तो फिर मेरा वीडियो शूट करने का मन नहीं करता, क्योंकि जब मैं एकदम सुबह उठती हूँ पढ़ती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मेरा डे प्रोडक्टिव है, क्योंकि मॉर्निंग अगर आपकी प्रोडक्टिव निकलती है ना तो फिर आपका पूरा दिन प्रोडक्टिविटी से भर जाता है, और अगर आपकी मॉर्निंग ही ख़राब हो जाती है तो फिर आपका डे मुझे नहीं लगता प्रोडक्टिव हो सकता है। और अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिव नहीं है मेरा, क्योंकि रात में मैं ऑलरेडी पढ़ के सोई थी, इसलिए सुबह कम से कम 5.5 घंटे की नींद मैंने ली है। और उठने के बाद फिर जैसे कि सारवी को सुबह स्कूल भी जल्दी जाना है तो मैं पहले इनका रेडी कर दूँगी, सब कुछ इनको रेडी करके छोड़ दूँगी, फिर पढ़ने बैठूँगी। अभी कल मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया था, मैंने शॉर्ट ही डाल दिया था, क्योंकि परसों वीडियो मैंने बनाया था बट मेरा भाई मतलब घर आया है मेरे, तो मुझे उसको देखने जाने का भी मन है और इस वजह से थोड़ा बातचीत इधर उधर में काफ़ी टाइम मेरा चला गया। इस वजह से फिर मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई, फिर मैंने पोस्ट भी नहीं किया। तो यही वीडियो जो मैंने उस दिन बनाया था आज इसको कल मैंने मतलब एडिट कर लिया था, आज वॉइस ओवर करके आज ही मैं इसको पोस्ट कर दूँगी। आज का मौसम बहुत ही अच्छा था, सुबह से ही बादल थे और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फ़िलहाल मैं सारे विंडोज़ वगैरह बंद रखती हूँ और जो मेरा जो मतलब डोर है उसको भी मैं बंद करके रखती हूँ, क्योंकि साइड में नाला है तो कभी कभी ऐसा होता है कि चूहा आ जाता है घर में, तो इसलिए बंद रहता है तो ठीक रहता है। तो अंदर नहीं पता चलता कि ठंडा है बाहर, लेकिन बाहर काफ़ी ठंडा था। फ़िलहाल सारवी को मैंने यहाँ पर फटाफट से रेडी कर दिया और आज मैंने सारवी के लंच के लिए भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी। और आजकल ये सुबह में बनाना खा लेती हैं, दूध पी लेती हैं, वही खा के चली जाती हैं और लंच अपना जो भी मतलब लेके जाती हैं उसको फिनिश करके आती हैं। फ़िलहाल आज मैं बोल रही हूँ ऐसा कहीं ना हो कि कल से ये खा कर ही ना आए, क्योंकि कहते हैं ना माँ की नज़र सबसे पहले लग जाती है, सॉरी। और फिर उसके बाद सारवी को छोड़ के आने के बाद मैंने नहा लिया था और मेरा सुबह सुबह सब्जी रोटी खाने का मन नहीं था, तो मैं अपने लिए चाय बनाई थी और खारी खाई और उसके बाद अब मैं फिर बैठूंगी पढ़ने के लिए। सुबह मैंने वीडियो ऑन तो किया था बट ज़्यादा मतलब मैं नहीं देख पाई थी, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ही मैंने देखे होंगे, मतलब सुन रही थी मैं अपना काम करते करते, तब तक सारवी उठ गई थी, तो फिर सारवी से बातचीत करते रहो, इसी में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता सारवी के साथ टाइम। और फिर अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट का मैंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है और डेट भी क्लियर है, तो उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। और फिर अभी मुझे लगता है मुझे उस पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि पीछे मैं पीसीएस या आरओ का जो भी जीएस पढ़ रही थी तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह मतलब आती हैं और उसके क्वेश्चंस अलग हैं, और अभी जब यूपी टेट का मॉक लगाइए या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप एनालिसिस करिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री के ही हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री मेरा मतलब अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी बट उतना अच्छा मेरा प्रिपेयर नहीं है। मैं उसके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है मेरे पास, घटना चक्र की ही, उसको पढ़ रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने जो यूपी टेट के लिए सचिन अकेडमी एप्लीकेशन पर बैच ले रखा है, तो वहाँ से मैं जीएस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पहले जो सर थे वीरेंद्र सर, उनसे भी मुझे कम ही समझ में आता था, और अभी जो सर हैं वो भी मुझे जैसे कि यूपी पीसीएस का बैच मैंने परचेज़ कर रखा है, तो मैं जिन सर से पढ़ चुकी हूँ तो उस लेवल पे मुझे ये सर बहुत मतलब कम समझ में आते हैं। फ़िलहाल कोई ख़राब नहीं होता है, सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है एंड सारे एग्ज़ाम के सिलेबस पे डिपेंड करता है किस तरह से पढ़ाना है। तो उस जैसे यूपी पीसीएस का मैं पढ़ रही हूँ बैच, तो ये एग्ज़ाम तो उससे इजी ही होगा, तो इस वजह से मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। बाकी अगर आप लोग जैसे मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं तो आप एसएसटी की क्लासेस सनी सर भी पढ़ा रहे हैं, सर्च करके अड्डा 24 पे भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे लगता है सीरीज़ उन्होंने चालू कर दी है। और उसके बाद अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से यूपी टेट नहीं होगा, क्योंकि सीटेट के लिए चीज़ें अलग थी और यूपी टेट के लिए चीज़ें अलग है। यूपी टेट में और भी चीज़ें जैसे ऐड ऑन हो जाती हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, म्यूज़िक से भी 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। बाकी ईवीएस
सीटेट में सिर्फ फर्स्ट पेपर में देखने को मिलता है, बट यूपी टेट में 2-3 क्वेश्चन ईवीएस से भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी हॉर्टिकल्चर से भी 1-2 क्वेश्चंस हैं और यूपी स्पेशल से भी 2-3 क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मतलब पेडागॉजी, जैसे सीटेट वाले का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 20 मार्क्स की पेडागॉजी रहती थी एसएसटी में लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, बट इसमें क्या है 3 ही 4 क्वेश्चन पेडागॉजी के रहेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ऐड ऑन हो जाएंगी, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। आप अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कीजिए, मेरे बताने के हिसाब से मत कीजिए, क्योंकि मैं कोई और चीज़ पढ़ रही हूँ और ये मैंने साइड से फॉर्म अप्लाई कर रखा है। कोशिश यही रहेगी कि मेरा ये भी क्वालिफाई हो जाए। बाकी मैं मतलब जो मेरा टारगेट है मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ, ताकि मेरा वो डिस्टर्ब ना हो और ये भी मेरा साथ ही साथ निकल जाए। दिख रहा है, दिख रहा है। भाई एक लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी है कि मैं उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं वीडियो में ही बता दूंगी, क्योंकि कितना बड़ा मैं लिखूंगी। वो मुझसे पूछ रही थी कि उनका एक बेबी है 4-4.5 साल का और लोग प्रेशर बनाते हैं दूसरा बेबी करना है, तो वो मुझे पूछ रही हैं कि मैं बेबी दूसरा करूँगी या फिर नहीं करूँगी, या फिर सिंगल चाइल्ड ही रखूँगी। तो अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आगे मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, बट अभी मैं डैम सोच रही हूँ कि मुझे अभी सेकंड बेबी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा करियर भी अभी स्टेबल नहीं है एंड मेरे हस्बैंड इतने दूर रहते हैं एंड मेरे पास कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं है। कहने वाली बातें होती हैं कि आप कर लो हम संभाल देंगे, बट संभालना एक माँ को ही पड़ता है एंड बच्चे का जब एक मोमेंट मिस होता है ना, बहुत ही गिल्ट फील होता है। जैसे मैं सारी की परवरिश कर रही हूँ, अकेले ही कर रही हूँ, तो मुझे हर चीज़ में जैसे कुछ ना कुछ कमी दिखती है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो छूटता ही है ना मुझसे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो बाकी मैं लोगों के प्रेशर बनाने की, ऐसा नहीं कि मुझे लोग नहीं बोलते, मुझे भी लोग बोलते हैं कि कर लो नहीं बाद में नहीं होगा या फिर जो भी है XYZ, बट लोगों को क्या है, लोगों को बस कहना है। लेकिन जिसको पालना है, जिसको चीज़ें सारी मैनेज करनी है, तो उसका डिसीजन होना चाहिए कि उसको करना है या फिर नहीं करना है। फिलहाल अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं बेबी करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। आगे होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगी, पीछे भी काफ़ी टाइम पहले मुझसे किसी ने पूछा था तो भी मैंने यही बोला था और आज भी मैं यही बोलूँगी कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देखें कि आप चीज़ें मैनेज कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती हैं, या फिर आपके लाइफ की डिमांड क्या है, अभी आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक ही बच्चा हो जाने के बाद इंसान इतना ज़्यादा फंस जाता है, 2 भाग में बट जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और 2 बच्चे होने के बाद तो मुझे लगता है फिर आपको प्रॉपर पूरा टाइम देना पड़ेगा, फिर आप मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे लाइफ में बिना किसी सपोर्ट के। क्योंकि अभी है तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बिना सपोर्ट के भी हम लगे पड़े हैं, बट 2 बच्चे होने के बाद बच्चा संभालना खाने का काम नहीं है। तो बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, ना कि आप मुझे कॉपी करिए या फिर मुझसे